खबर से जुड़ी हुई जो इस समय आ रही है, ईरान के हमले को देखते हुए बहरीन में अलर्ट है। इस समय हमले रुक नहीं रहे हैं और बहरीन में ये अलर्ट जारी किया गया है। बहरीन में अलार्म के जरिए यह अलर्ट जारी किया गया है, सायरन एक्टिवेटेड है वहां पर। इजराइल की तरफ से भी ताबड़तोड़ हमले कुछ देर पहले हुए थे और ईरान के हमलों को देखते हुए बहरीन में सायरन्स एक्टिवेट कर दिए गए हैं। लेकिन इस सब के बीच जिस तरह की खबरें आ रही हैं उसमें कुछ सकारात्मक संदेश भी हैं और कुछ ये भी संदेश दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में आगे भी ये युद्ध चलते रह सकता है। रोहित शर्मा वॉशिंगटन से हमारे साथ हैं, सुमित चौधरी हमारे साथ हैं और प्रणय उपाध्याय हैं। प्रणय, पहले ये बताइए कि अगर ईरान की तरफ से ये कहा जाता है कि हालांकि अभी आधिकारिक कैपेसिटी में किसे ही समझे हम कि कौन किस स्थिति में इस समय है ऐसी बात करने के लिए, लेकिन अगर सम्मानजनक तरीके से बात होगी तो हम बात करने के लिए तैयार हैं, ये कोई संकेत दे रहा है और इसे सुनने वाला कोई है दूसरी तरफ? देखिए, संकेत और बैक चैनल हमेशा चलते रहते हैं, यानी कोई ना कोई बैक चैनल कम्युनिकेशन इस समय जरूर चल रहा होगा कि ऑफ रैंप क्या हो सकता है, कहां ये खत्म हो सकता है। लेकिन जिस भाषावली का इस्तेमाल अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान भी आप देखिए, वो भी इसी कंटेक्स्ट में कि मेरे पास संदेश आया है लेकिन अब ईरान ने बहुत देर कर दी है, क्योंकि अब ईरान की वायुसेना भी खत्म हो चुकी है, ईरान की नौसेना भी खत्म हो चुकी है और अब बातचीत के लिए जब मैंने मौका दिया था वो उस मौके को चूक गए और अब इस बातचीत का कोई अर्थ नहीं है। दूसरी तरफ इजराइल के जो रक्षा मंत्रालय हैं, आईडीएफ के स्पोक्सपर्सन का कहना है कि जब उनसे पूछा गया कि यह ऑपरेशन कब तक चलेगा तो वो कहते हैं कि यह ऑपरेशन तब तक चलेगा जब तक इसकी जरूरत होगी। यानी इस ऑपरेशन को, स्ट्राइक्स की शुरुआत करने वाला इजराइल और उसकी मदद के लिए आने वाला अमेरिका फिलहाल बातचीत की मेज पर जाने के संकेत नहीं दे रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान की तरफ से भी जो संदेश आया है या संकेत आया है उसमें यह तय नहीं है कि इसकी अगुवाई कौन करेगा, मीडिएशन कौन करेगा, क्योंकि अभी तो सुप्रीम लीडर ही नहीं है और उनका ढांचा ऐसा है कि सुप्रीम लीडर की ब्लेसिंग के बिना, उनकी इजाजत के बिना सरकार बहुत आगे नहीं चल सकती है। और उसकी प्रक्रिया आज चल रही थी जिस पर धमाका हुआ, वहां क्या हानि हुई है, क्या हुआ है, इसके बारे में कोई पुष्टि अभी नहीं। और ईरान में विद्रोहियों को ट्रंप का बड़ा ऑफर आ गया, क्योंकि ट्रंप ने कहा कि अगर आप प्रोटेस्ट करते हैं, सशस्त्र गुट वहां पर जो बची खुची सत्ता है उसे हटाने के लिए तैयार हैं, तो फिर मदद यहां से मिलेगी। रोहित, सॉरी श्वेता, फिर से ट्रंप की तरफ से जो ऑफर है वहां से आर्म्ड ग्रुप्स को कि आप लोग उखाड़ फेंकिए, हम समर्थन करेंगे आपका, ये एक लास्ट डिच एफर्ट कि जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए जो कुछ चल रहा है। देखिए, बिल्कुल श्वेता, और आई थिंक इनफैक्ट कई लोग सरप्राइज भी थे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में कि जो तस्वीरें जनवरी में हमने देखी थी प्रोटेस्ट की, वो नहीं देखने को मिली ईरान से। और प्रेसिडेंट ट्रंप आई थिंक चौथी बार ये कह चुके हैं कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वहाँ के जो लोग हैं वो सरकार का वहाँ पे कंट्रोल ले ले, ओवरथ्रो कर दे रजीम को। तो मुश्किल है, आई थिंक वो हमने देखने को नहीं मिला यहाँ पे। लेकिन फिलहाल जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने फिलहाल जो फ्रेश जो कॉमेंट्स दिए हैं उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप का ये मानना है कि ईरान जो है अपने वेपन्स को इज रनिंग आउट ऑफ देयर वेपन्स और थोड़े ही समय में ईरान के पास जो है उनका जखीरा जो है वेपन्स का खत्म हो जाएगा। ऐसा प्रेसिडेंट ट्रंप को लगता है, उन्हें ऐसे इंटेलिजेंस उनको मिली है कि इंटरसेप्टर्स जो हैं ईरान के वो खत्म हो जाएंगे और उसके बाद जो है युद्ध जो है वो अलग एक चरण में चला जाएगा जहां पे जितना भी इंटरसेप्ट कर पा रहा है अभी ईरान वो नहीं कर पाएगा। तो ऐसा प्रेसिडेंट ट्रंप ने अभी भी थोड़ी देर पहले बयान दिया है एक मीडिया हाउस को यहाँ पे अमेरिका में। और दूसरी बात, उनसे जब ये पूछा गया कि क्या अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है अगर आप किसी से बात करने के लिए वहां पे, तो उन्होंने कहा देखिए अभी नए जो लोग हैं वो उभर रहे हैं। तो उन्होंने रूल आउट नहीं किया है श्वेता, वो कह रहे हैं नए लोग जो है वो उभर रहे हैं एंड सम ऑफ देम आर वेरी गुड। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप दोनों चीजें एक साथ करना चाहते हैं, डिप्लोमेटिकली तो बात करना और ये देखना है कि सम ऑफ देम आर वेरी गुड, वो किसकी, कौन से सम ऑफ देम है जिसकी तरफ इशारा है। कतर के विदेश मंत्री का भी इस सब के बीच बड़ा बयान आया है, ईरान की जंग में कतर शामिल नहीं है, ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन ईरान तो सबको शामिल करने में लगा हुआ है, पर ईरान के आक्रमण रोकने के लिए कार्रवाई हो रही है, ये सारी चीजें कतर की तरफ से की जा रही है। सुमित, ये बताइए कि जो ईरान की तरफ से कहा जाता है सम्मानजनक तरीके से बात होगी तो बात हम करेंगे, ये उनकी कमजोरी है, ये उनका डेस्परेशन है, या फिर ये एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है जो वो सामने वाले को दे रहे हैं? देखिए, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी तो दोनों तरफ से दी जा रही थी। डोनाल्ड ट्रंप ने भी पहले ही दिन पर कहा था कि देखिए नई रिजिम की तरफ से मुझे ऑफर आया बातचीत के लिए, मैं तैयार हूं। बाद में वो विंडो क्लोज हो गया। अब ईरान की तरफ से विंडो खोला जा रहा है कि देखिए सम्मानजनक तरीके से बात की जाएगी तो हम भी बातचीत करने के लिए तैयार। लेकिन अभी देखिए दोनों तरफ से हो क्या रहा है,
कि एक तरफ तो बातचीत की टेबल भी सस्ती है, दूसरी तरफ लगातार तैयारियां इस बात की भी होती है कि क्या क्या नए ऑप्शंस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सैन्य कार्रवाई का भी हो सकता है, डिप्लोमेटिक भी हो सकता है। इसके अलावा आप ये भी देखिए कि वहां पर रिजिम चेंज की भी कोशिशें लगातार की जा रही है। और ये बिल्कुल ये जो आप सारे संकेत गिना रहे हैं, इसमें एक संकेत छोटा सा मैं और जोड़ दूं, चूंकि आप शायद उसको मेंशन करते, लेकिन वो संकेत था श्वेता कि इसी दौरान जब ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मेरे पास संकेत आया और नई लीडरशिप से हम बातचीत कर सकते हैं, उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू का फोन कॉल जाता है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बाद, और उसके बाद उनके सुर बदल जाते हैं। और ये प्रेशर हमेशा रहा है जिनीवा की बैठक के पहले भी, और जिस तरीके से नेतन्याहू पहुंचे वॉशिंगटन, उसके बाद सारी परिस्थितियां बदल गई। लेकिन अभी मौजूदा हालात में श्वेता सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अब ईरान के पास भी ऑप्शन क्या बचे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर आप रिटेलिएट कर सकते हैं, लंबे समय तक आप रिटेलिएट कर सकते हैं, लेकिन कहां कहां, सिर्फ मिडिल ईस्ट में ही ना, मिडिल ईस्ट के उन तमाम देशों पे। और अब मिडिल ईस्ट के देश जैसे कतर की बात हम बता रहे थे अपने दर्शकों को, अब लोग लगातार उसके खिलाफ हो रहे हैं। ईरान के लोग भी नहीं चाहेंगे कि पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट उनके खिलाफ हो जाए। शायद वो सबसे बड़ा ड्रॉबैक होगा, क्योंकि ईरान ने बहुत लंबे अरसे के बाद अपने रिश्ते सऊदी से, कतर से, ओमान से सबसे ठीक किए थे, लेकिन अब सब बिगड़ गए। तो शायद वो सारी चीजें भी बहुत महत्वपूर्ण है।